Hello students, today we will learn the poem An Elementary School Classroom in a Slum. So what is in this poem? This poem talks about the poor people. In this poem, the poet has given a clear but horrifying picture of life lived by slum children in Tyrol and Austrian Alpine province. The slum children live in the most inhuman conditions of poverty and deprivation. They look like rootless weeds. They have unkempt hair. Their faces are pale and diseased. They are extremely lean and thin. They lack confidence. So, in this poem, you will come to know the condition of the children who lives in slums. So, the poet asks to the society that their lot, their fate can be improved if teachers, educators, inspectors, and visitors sincerely work and take them out of their slums. So then there is possibility of improvement in their lives. So let us read the text of this poem. Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn around their pallor. Gusty means strong waves, and pallor means pale, pila. The tall girl with her weighed down means burden with वरीज, जब आपको बहुत चिंता होती है कि बहुत दूर दूर जहाँ स्ट्रॉन्ग वेव्स नहीं है, पिक्चर एक रिप्रेजेंट करता है जो पोएट है, ओके, कि जो बहुत दूर, जो गस्टी वेव्स से भी दूर है, वहाँ सिचुएटेड है। यहाँ जो चिल्ड्रन स्टडी कर रहे हैं, स्लम्स के बच्चे हैं, और ये कैसे हैं? दे आर रूट लेस वीड्स की तरह है ये, ओके। और इनको बहुत फिक्र है, चिंता है, वरीज है इनको। यहाँ एक टॉल गर्ल की बात कर रहे हैं जो जिसको बहुत फिक्र है, वरीज है। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग का मतलब है कि बहुत दुबला पतला। विद रेड चाइज, द स्टंटेड अनलक्की हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नार्लेट डिजीज। जो दूसरा एक बच्चा है जो बहुत पतला है, उसकी आंखें जैसे चूहे की आंखें होती है, रैट। यहाँ से पता चलता है कि मीन्स वो बहुत दुबला पतला है, ओके। और वो उसकी अपीयरेंस बहुत वीक है, और उसको एक डिजीज़ है जो उसको फादर से मिली है, वो बहुत अनलक्की है। एक ट्विस्टेड बोन्स की, जो हड्डियों मुड़ने वाली डिजीज होती है, जिसकी शेप्स इल शेप्ड होते हैं, वो उसको जो फादर की जो डिजीज थी उसको ये मिली हुई है, फादर से ये डिजीज उसको मिली हुई है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अपने लेसन पढ़ रहा है और उस डिम क्लास में, यहाँ कोई रोशनी नहीं है, वहाँ वो बैठे हैं। एक और है, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वारल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन दिस। एक और स्टूडेंट है जहाँ जो पीछे बैठा है, जिसकी कोई नोटिस नहीं कर रहा, जिसको कोई बड़ा स्वीट है, यंग है, बट ये एबसेंट माइंडेड है बेचारा ये भी। और वो ड्रीम कर रहा है स्क्वारल्स के, एक हॉलो ट्री की हॉलो में एक सपने ले रहा है वो। On sour cream walls, donations Shakespeare's had, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities। तो यहाँ की जो वॉल्स है ना बेटा, वो गंदी हैं, क्रीम कलर्ड हैं, जिसको प्रॉपर पेंट नहीं किया गया। यहाँ पर जिन लोगों ने दान दिया है, डोनेशंस दिए हैं, उनके नाम लिखे हैं, उन डोनर्स के नाम लिखे हुए हैं। वहाँ पर एक शेक्सपियर का बड़ा सारा पोर्ट्रेट है, पिक्चर है शेक्सपियर की, ओके। यहाँ पर मोस्टली जो हम शहरों में देखते हैं, वहाँ पर एक और भी पिक्चर्स हैं, देखते हैं, बैलेड फ्लॉरी, चॉयलेस वैली, ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड,
इसके अलावा वहाँ पर और क्या है, पिक्चर्स हैं बाकी फ्लावर वैली की है, एक मैप है पूरे वर्ल्ड का, यहाँ के बच्चे मोटिवेट हो सकें, वर्ल्ड मैप से अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। बट जो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं ना स्लम्स के, उनके लिए ये वर्ल्ड का कोई मीनिंग नहीं है। ओके, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद द फॉग। उनके लिए इनका कोई मतलब नहीं है कि वर्ल्ड का मैप देखें। शेक्सपियर, आर्ट एंड लिटरेचर, बेटा जिसके पास रोटी रोजी होती है, जो अमीर है, उसके लिए ही आर्ट, म्यूजिक, डांस के मायने होते हैं। जिसको रोटी की फिक्र है उसके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती, कोई भी आर्ट है। इसलिए उनके लिए ये दे कांट एक्सप्लोर हेयर। ओके, उनके लिए ये मायने नहीं रखता। उनका तो जो फ्यूचर है वो डार्क में है। उनकी जो गली है वो, उनका जो कहने का मतलब जिस गली में रहते हैं वो बहुत नैरो है, और उनकी जो स्टडी है कि क्लोज्ड वर्ल्ड में है, ओपन वर्ल्ड में नहीं है। यहाँ वो स्लम्ज में रहते हैं, बस इतना ही उनका दायरा है। A narrow street sealed in with the lead sky, far far from rivers, caves and stars of words। पर वहाँ जो रहते हैं वो तो बहुत दूर हैं उन नदियों से। जो चीज़ उनको दिखाई जा रही है उनकी लाइफ तो उनसे बहुत दूर है, इसलिए उनका इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, वर्ल्ड मैप से, शेक्सपियर से, फ्लावर्स से, स्टार्स से, क्योंकि उनकी लाइफ तो बेटा बिल्कुल डार्क है। क्योंकि उनको किस चीज़ की चिंता है, रोजी रोटी की है, या उनको अच्छी एजुकेशन मिले। Surely Shakespeare is wicked, the map is bad example with ships and sun and love tempting them to steal। इसके उल्ट शेक्सपियर तो उनके लिए एक वैड एग्जाम्पल है। जब हम किसी आदमी के पास जो चीज़ नहीं है हम उसको दिखाते हैं, तो वो डायरेक्ट वे से जब वो उसको ले नहीं सकता तो फिर वो चोरी करेगा। इसके उल्ट तो उनको उनमें एक लालसा पैदा कर रहे हैं, टेम्पटेशन कर रहे हैं कि वो चुराएं उन चीज़ों को। फॉर लिव दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। फिर तो बेचारे वो सीक्रेटली अपनी जो क्रैम्प्ड होल का मतलब होता है जहाँ बहुत नैरो होता है, जो क्रैम्प्ड नैरो, और स्लाइली सीक्रेटली, और चुपके कहने के मतलब अपनी वो झुग्गी झोंपड़ी में चले जाते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और जिनकी उनकी लाइफ में बहुत डार्क है, उनकी जो सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, और ये बच्चे वहाँ अपने स्लम्ज में जाकर रहते हैं, प्रॉपर वहाँ जो उनके हाउसेज भी नहीं हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग हीप का मतलब है वेस्ट मटेरियल। वहाँ स्लम्ज में जैसे आप देखते हो वेस्ट मटेरियल ही मोस्टली पड़ा होता है। दी चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद बेंडेड ग्लास। और जो बच्चे हैं जो ग्लास की जो रिपेयर की गई जो स्पेक्स हैं वो पहनते हैं। एंड देयर लाइव्स आर स्पेंट इन फॉगी स्लम्स, देयर प्रेजेंट इज डार्क एंड फ्यूचर इज आल्सो अनसर्टेन। Like bottle bits on stone, all of their time and space are foggy slums, so blot their maps with slums as big as doom. So their present is dark and their future is uncertain. So their slums need to be demolished and they need to be shifted to areas where they can get education। कहते हैं कि उनको तोड़ दिया जाए, यहाँ उनको वहाँ लिया जाए जहाँ उनको एजुकेशन मिल सके। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs। जब तक उनकी किस्मत को इम्प्रूव करने के लिए जो गवर्नर्स हैं, टीचर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, विजिटर्स हैं, रियली में काम नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देयर लाइव्स विल रिमेन डार्क, द स्लम विल कंटिन्यू टू बी द नैरो वर्ल्ड फॉर देम। उनके लिए जो स्लम है वो तो नैरो वर्ल्ड ही रहेगा। और कैटाकॉम्स का मतलब होता है जहाँ हम मुर्दों को दबाते हैं, बैरी करते हैं। break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run your on gold sands। कहते हैं ये सब कुछ तोड़ दो, उनको आज़ादी दो, उनको एजुकेशन दो, नहीं तो वो रिवोल्ट करेंगे, पूरे शहर को बर्बाद कर देंगे। तो उनको प्रॉपर एजुकेशन दो,
Green fields means proper education dosko. Run your on gold sands and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open history. Their whose language is the sun. कहते ऐसे एफर्ट्स करो जिनसे उनकी सोच बड़ी हो जाए, उनको एनकरेज करो बुक्स पढ़ने के लिए ताकि वो नॉलेज ले सके, क्योंकि जो एजुकेटेड पर्सन होता है, जो लर्नड पर्सन होता है, वो ही हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है. हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन मीन्स द पर्सन हु इज लर्नड, हु हैज अ नॉलेज, ही कैन क्रिएट हिस्ट्री. So students, you will write question answer on your notebook for practice, and one time more you will read this poem from your book. And thank you and have a nice day.